प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? प्रभु की दया और कृपा से, प्रभु के अनुग्रह से हम लोग ठीक हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज हम लोग प्रभु के वचन से जिस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे वो विषय है, मनुष्य को उसके पाप से कौन छुटकारा दे सकता है। प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है प्रत्येक मनुष्य ने पाप किया, प्रत्येक मनुष्य पापी है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो अध्याय 3 पद 23 कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हर इंसान, संसार में जितने भी लोग हैं, हर इंसान गुनहगार है, पापी है। दोस्तों, रोमियो अध्याय 3 पद 10 में इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, जैसा कि लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। हर एक इंसान पापी है, हर एक इंसान गुनहगार है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और भविष्यवक्ता यशाया कुछ इस प्रकार से कहते हैं, यशाया अध्याय 64 पद 6। यशाया अध्याय 64 पद 6 में भविष्यवक्ता यशाया कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, क्योंकि हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम मैले चित्रों के समान है। यशाया भविष्यवक्ता कहते हैं हम सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम मैले चित्रों के समान है। प्रिय भाइयों और बहनों, एक छोटा सा उदाहरण के साथ मैं इस पद को समझाने की कोशिश करता हूं। हम लोग रेलवे पटरी के किनारे कुछ झुग्गी झोपड़ियों को जरूर देखे होंगे, जहां गंदगी ही गंदगी, सुअर, चारों तरफ गंदे नाले का पानी, और ऐसे जगह में कुछ लोग छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी बना करके रहते हैं। ऐसे लोगों को देखकर हम लोग घृणा करते हैं, ये कितनी गंदी जगह में रहता है, कितना बदबू है यहाँ, कितना गंदा है, हम लोग घृणा करते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हम लोगों को देखकर घृणा करते हैं, क्योंकि वो लोग हमसे अच्छे जगहों में रहते हैं, किसी बड़े घरों में रहते हैं, किसी बंगला में रहते हैं। बंगला में रहने वाले लोग हम जैसे घरों में रहने वाले लोगों को देखकर घृणा करते हैं, उनकी दृष्टि में हम लोग गंदे में हैं। और जो लोग महल में रहते हैं वो बंगला में रहने वाले लोगों को देखकर घृणा करते हैं, क्योंकि महल में रहने वाले लोगों की नजर में बंगला में रहने वाले लोग घृणित है, गंदगी में रहते हैं, गंदी जगह में रहते हैं। सोचिए प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा प्रभु परमेश्वर स्वर्ग में रहते हैं, परम पवित्र स्थान है, और उनके नजर में इस संसार में रहने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे वो महल में रहता हो, बंगला में रहता हो, झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, कहीं भी रहता हो, परमेश्वर की दृष्टि में हर एक इंसान पापी है, गुनहगार है, गंदगी से भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ हर एक इंसान। भविष्यवक्ता यशाया यही कहने का कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर के नजर में संसार के हर एक व्यक्ति गुनहगार और पापी है, गंदगी में है, गंदे जगहों में है परमेश्वर की दृष्टि में। और इस पाप का परिणाम, हर एक व्यक्ति पापी है,
कोई धर्मी नहीं है, चाहे वो महल में रहता हो, झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, या छोटे घर में रहता हो, या किसी बंगला में रहता हो। परमेश्वर के नजर में हर व्यक्ति पापी और गुनहगार है। और इस पाप का परिणाम, दोस्तों, इस पाप का परिणाम मृत्यु है। रोमियो अध्याय 6 पद 23 में हम लोग पढ़ते हैं, रोमियो अध्याय 6 पद 23, वहां कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमियो अध्याय 6 पद 23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। दोस्तों, यहां पर जिस मृत्यु का जिक्र किया गया है वो शारीरिक मृत्यु नहीं है, वो अनंत काल का मृत्यु है, नरक का मृत्यु। शारीरिक मृत्यु नहीं, अनंत काल का मृत्यु, जो पाप का परिणाम है। तो फिर दोस्तों, मनुष्य को उसके पाप से मुक्ति कौन दे सकता है? ये एक सवाल है। संसार के सभी मनुष्य पापी और गुनहगार हैं, सभी मनुष्य। तो फिर मनुष्य को उसके पाप से मुक्ति कौन दे सकता है? दोस्तों, मनुष्य को उसके पाप से मुक्ति वही दे सकता है जिसमें कोई पाप ना हो, जिसमें कोई पाप ना हो, जिसने पाप को नहीं जाना, जो परम पवित्र है, जो निष्कलंक है, और वो है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन। तो ये परमेश्वर का वचन कौन है? आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखते हैं। यूहन्ना अध्याय 1 पद 1, यूहन्ना अध्याय 1 पद 1, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में जो परमेश्वर के साथ था मनुष्य को उसके पाप से छुटकारा दे सकता है। यही वचन जो आदि में परमेश्वर के साथ था, पापी मनुष्य को उसके पाप से छुटकारा दे सकता है। और यही वचन देह धारण करके मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आया ताकि मनुष्य को उसके पाप से छुटकारा दे सके। यूहन्ना अध्याय 1 पद 14, और वचन जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था देहधारी हुआ। यही वचन जो आदि में परमेश्वर के साथ था, जो स्वयं परमेश्वर था, शरीर धारण करके इस संसार में आया ताकि पापी मनुष्य को उसके पाप से छुटकारा दे सके। परमेश्वर का वचन अर्थात प्रभु यीशु मसीह। मत्ती अध्याय 1 पद 21, 22, 23, मत्ती अध्याय 1 पद 21, 22, 23 में हम पढ़ते हैं, वह पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अब यह सब इसलिए हुआ कि प्रभु ने जो वचन नबी के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। प्रभु यीशु मसीह अर्थात वचन, परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह जो अपने लोगों को उसके पाप से उद्धार, मुक्ति देगा, उद्धार देगा। दोस्तों, यही है जो पाप से अनजान था। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 5 पद 21, यही है जो परम पवित्र है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 15 पद 4, यही है जो निष्कलंक है।
इब्रानियों की पत्री अध्याय 4 पद 15, अध्याय 7 पद 26। यही है जिसमें कोई पाप नहीं। पहला पत्रस अध्याय 2 पद 22। और यही है जो मनुष्य को उसके पाप से छुटकारा दे सकता है। यही है जो मनुष्य को उसके पाप से छुटकारा दे सकता है। प्रेरितों के काम अध्याय 4 पद 12 में हम पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 4 पद 12। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ध्यान से सुने। प्रेरितों के काम अध्याय 4 पद 12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाए। स्वर्ग के नीचे इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। कोई दूसरा नाम नहीं सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। प्रभु यीशु मसीह ही है जो मनुष्य को उसके पाप से छुटकारा दे सकता है। इब्रानियों की पत्री अध्याय 7 पद 25 में पढ़ते हैं। इब्रानियों की पत्री अध्याय 7 पद 25 में यहां इस प्रकार से लिखा है, अतः जो उसके द्वारा परमेश्वर के समीप आते हैं वह उसका पूरा पूरा उद्धार करने में समर्थ है। अतः जो उसके द्वारा अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के समीप आते हैं, प्रभु यीशु मसीह उसका पूरा पूरा उद्धार करने में समर्थ है। और यूहन्ना अध्याय 14 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। यूहन्ना अध्याय 14 पद 6। यूहन्ना अध्याय 14 पद 6। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु मसीह यहां पे स्वयं कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह पाप से अनजान था, परम पवित्र, निष्कलंक, उसने कभी पाप को नहीं जाना। और प्रभु यीशु मसीह ही है जो मनुष्य को उसके पाप से छुटकारा दे सकता है। दोस्तों, एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधा व्यक्ति को मार्ग दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। यदि मार्ग दिखाने का कोशिश भी करे, सड़क पार कराने का कोशिश भी करे, एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधा व्यक्ति को सड़क पार कराने का कोशिश भी करे, तो हो सकता है कि दोनों का एक्सीडेंट हो जाए। मेरे कहने का मतलब है, एक पापी व्यक्ति को दूसरा पापी व्यक्ति कभी भी पापों से छुटकारा नहीं दे सकता। एक पापी व्यक्ति दूसरे पापी व्यक्ति को कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता। संसार में हर एक मनुष्य पापी है, एक भी धर्मी नहीं। हर इंसान गुनहगार और पापी है, और एक पापी दूसरे पापी को उसके पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, कभी किसी कीमत पर नहीं दे सकता। एक पापी को उसके पाप से छुटकारा वही दे सकता है जिसमें कोई पाप न हो, जो परम पवित्र हो, जो निष्कलंक हो, और वो है प्रभु यीशु मसीह। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ही है जो परम पवित्र है, निष्कलंक है, जिसमें कोई पाप नहीं। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कहा था, यूहन्ना अध्याय 13 पद 13 में, कि तुम मुझे गुरु कहते हो, प्रभु कहते हो, तुम ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही पॉइंट की बातें हैं यहां पे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम मुझे गुरु कहते हो, प्रभु कहते हो, तुम ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा गुरु है,
और वही एकमात्र गुरु है। इस संसार में बहुत सारे संत महात्मा हुए जिसे लोग गुरु कहते हैं, परंतु वो गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु में दो अक्षर हैं, गु और रु। गु का मतलब होता है अंधेरा और रु का मतलब होता है उजाला या नाश करने वाला। अर्थात जो अंधेरा को नाश कर दे, अर्थात जो पाप रूपी अंधेरा को नाश कर दे, वही गुरु है। दोस्तों, यहां पर मैं एक बात साफ करना चाहूंगा। स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षण गुरु भी होते हैं। साक्षरता और निरक्षरता, निरक्षरता भी एक प्रकार का अंधेरा है जिसे शिक्षण गुरु दूर करते हैं। लेकिन यहां पर अंधेरा रूपी, पाप रूपी अंधेरा का जिक्र है। पाप भी एक प्रकार का अंधेरा ही है मनुष्य के जीवन में, और इस पाप रूपी अंधेरा को जो दूर कर दे, अर्थात जो हमें पाप से छुटकारा दे दे, जो हमें पाप से धो करके शुद्ध पवित्र कर दे, वही गुरु है। और वो है प्रभु यीशु मसीह, एकमात्र सच्चे गुरु प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद 12 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। अध्याय 8 पद 12, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। जगत की ज्योति मैं हूं, जगत की ज्योति, जो मेरे पीछे हो लेगा अंधकार में न भटकेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ही वो सच्चे गुरु हैं जो पाप रूपी अंधेरे को दूर कर सकते हैं, जो हमें पापों से छुटकारा दे सकते हैं, मुक्ति दे सकते हैं। प्रियो, एक पापी मनुष्य को उसके पाप से वही छुटकारा दे सकता है जिसमें कोई पाप न हो, जो पाप से अनजान हो, जो परम पवित्र हो, जो निष्कलंक हो और जो गुरु हो, और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ही है दोस्तों, जो पापी मनुष्य को उसके पाप से छुटकारा दे सकता है, और कोई नहीं। वही सच्चे गुरु हैं, वही परम पवित्र हैं, निष्कलंक हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल में हम इन बातों को बहुत से पदों में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ही है जिसमें कोई पाप न था, जो पाप से अनजान था, जो परम पवित्र था, जो निष्कलंक था, जो गुरु। परंतु दोस्तों, इसके अलावा और भी कई धार्मिक ग्रंथ हैं जो प्रभु यीशु मसीह को पवित्र घोषित करते हैं। कई धार्मिक ग्रंथ हैं जो यह बताती है कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र हैं, प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक हैं, और प्रभु यीशु मसीह ही पापी मनुष्य को उसके पाप से छुटकारा दे सकते हैं। बाइबल के अलावा कुछ और भी धार्मिक ग्रंथ है जो इस बात को बताती है। उन्हीं में से हम कुछ बातों को पढ़ेंगे। सबसे पहला, वैदिक ग्रंथ बृहदारण्यक उपनिषद, पहला मंडल 3 और 21वां श्लोक में कुछ इस प्रकार से लिखा है, वाग वै ब्रह्म, अर्थात वचन ही परमेश्वर है। ब्रह्म बिंदु उपनिषद श्लोक नंबर 16,
यहां इस प्रकार से लिखा है, शब्दाक्षरं परम ब्रह्म, अर्थात शब्द ही अविनाशी परमेश्वर है। ऋग्वेद अध्याय 10 उसके 125वें मंत्र में लिखा है, दोस्तों ध्यान से सुने, समस्त ब्रह्मांड की रचना करने वाला तथा संचालित करने वाला परम प्रधान नायक पापग्रस्त मनुष्य को मुक्ति देने के लिए निष्पाप देह में पृथ्वी पर उतर आया। बहुत स्पष्ट लिखा है यहां पे, लेकिन यहां पे प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि समस्त ब्रह्मांड का रचना करने वाला और संचालित करने वाला परम प्रधान नायक पापग्रस्त मनुष्य को पाप से मुक्ति देने के लिए निष्पाप देह में इस पृथ्वी पर उतर आया। यहां पर हम कोई नाम नहीं पढ़ते कि वो कौन है, परंतु दोस्तों भविष्य पुराण का प्रतिसर्ग पर्व भारत खंड में प्रभु यीशु मसीह के निष्कलंक देहधारी का स्पष्ट दर्शन मिलता है, दर्शन वर्णित है। भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व भारत खंड, हम लोग यहां पर प्रभु यीशु मसीह के नाम को भी पढ़ते हैं, जो इस प्रकार से लिखा है, इस मूर्ति हिरी दी प्राप्त नित्य सुधा शिव करी ईसा मसीह इति च मम नाम प्रतिष्ठतम। इसका मतलब है, जिस परमेश्वर का दर्शन सनातन पवित्र कल्याणकारी एवं मोक्षदायी है, जो हृदय में निवास करता है, उसी का नाम ईसा मसीह अर्थात अभिषिक्त मुक्तिदाता प्रतिष्ठित किया गया है। जिस परमेश्वर का दर्शन सनातन, जो आदि काल से है, जो पवित्र है, जो परम पवित्र है, जो कल्याणकारी है, कल्याण करने वाले, जो मोक्षदायी है, जो मुक्तिदाता है, जो हृदय में निवास करते हैं। हम लोग अक्सर कहते हैं कि ईश्वर तो हृदय में रहते हैं, तो हृदय में रहने वाला ईश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जो हृदय में निवास करता है। उसी का नाम ईसा मसीह अर्थात अभिषिक्त मुक्तिदाता प्रतिष्ठित किया गया है। दोस्तों इसी भविष्य पुराण में आगे प्रभु यीशु मसीह के विषय में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, ध्यान से सुनिए। पुरुषं शुभम बलवान राजा गौरांग श्वेत वस्त्रकम ईशन पुत्रं कुमारी गर्भ संभवम सत्यव्रत प्रायणम यज्ञ शरीरम पुनः जीवितम। अर्थात पुरुषं शुभम अर्थात निष्पाप एवं पवित्र परम पवित्र पुरुष, बलवान राजा, प्रभुता से युक्त राजा, निर्मल देह वाला श्वेत परिधान धारण किए हुए, ईशन पुत्र अर्थात परमेश्वर का पुत्र, कुमारी गर्भ संभव, कुमारी के गर्भ से जन्मा, सत्य व्रत प्रायणम, सत्य मार्ग का प्रतिपालक, यज्ञ शरीरम जिसका शरीर यज्ञ में बलिदान हुआ, पुनः जीवितम जो मृत्यु के बाद पुनः जीवित हो उठा। प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ही है जो निष्पाप है, निष्कलंक है, उनमें कोई पाप नहीं। वही है जो मनुष्य को उसके पाप से छुटकारा दे सकता है। एक पापी दूसरे पापी मनुष्य को उसके पाप से छुटकारा कभी नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। एक पापी को उसके पाप से छुटकारा वही दे सकता है जो परम पवित्र हो, जिसमें कोई पाप ना हो। इतना ही नहीं दोस्तों, इस्लाम भी अपने प्रमुख धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ के सूराए मरियम में प्रभु यीशु मसीह को रूह अल्लाह कह के पुकारा है। रूह अल्लाह अर्थात आत्म रूप परमेश्वर का देह धारण, अर्थात परमेश्वर जो आत्मा है
उसी का शरीर धारण प्रभु यीशु मसीह है। कुरान शरीफ के सूराए मरियम में हम इस बात को पढ़ते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह एकमात्र सच्चे गुरु जो पाप रूपी अंधेरे को दूर कर सकते हैं, हमें पापों से छुटकारा दे सकते हैं, हमें पापों से मुक्ति दे सकते हैं, और कोई नहीं। प्रिय भाइयों और बहनों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह ही है जो पापी मनुष्य को उसके पाप से छुटकारा दे सकते हैं। यदि मेरे कोई भाई कोई बहन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि उन्हें एहसास है कि मैं पापी हूं, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए, गुनाह किए, तो निश्चय ही आप प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आइए। प्रभु यीशु मसीह आपको आपके पाप से छुटकारा देंगे, मुक्ति देंगे। प्रभु यीशु मसीह ही आपको आपके पाप से छुटकारा दे सकते हैं, मुक्ति दे सकते हैं, और कोई नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चे गुरु हैं। प्रभु यीशु मसीह ही परम पवित्र हैं, कल्याणकारी हैं। प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपको आपके पापों से छुटकारा दे सकते हैं। दोस्तों, प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे। यदि मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, आपके आत्मिक जीवन में उन्नति लाए, तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने भाई बहनों के साथ, विश्वासी भाई बहनों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। यदि किसी विषय के ऊपर आपको कोई प्रभु के वचन से कुछ सीखना हो, कुछ जानना हो, तो आप कमेंट कीजिए। आपके कमेंट के अनुसार प्रभु के वचन से हम आपको जरूर बताने की कोशिश करेंगे। जय मसीह की। आमीन।